नमस्कार। तो अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो 8वें वेतन आयोग की खबर तो आजकल हर जगह है ना? ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ ही जुड़े हैं कई सारे सवाल और कंफ्यूजन। तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इस वेतन वृद्धि का असल में मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है वो ये है कि क्या सच में 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ जाएगी? अब देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, और यहीं पर सारा कंफ्यूजन है। चलिए सबसे पहले तो अच्छी खबर की बात करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि वेतन वृद्धि की गाड़ी कह सकते हैं अब चल पड़ी है। अब इस इतने बड़े काम के लिए जाहिर है एक बहुत ही अनुभवी टीम भी बनाई गई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, पंकज जैन और प्रोफेसर पुलक घोष जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो नई सिफारिशें तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा लेकिन है। आयोग की मंजूरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बढ़ी हुई सैलरी अगले ही महीने से बैंक अकाउंट में आने लगेगी। मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। असल में सारा खेल 2 तारीखों का है। एक है प्रभावी तारीख और दूसरी है लागू होने की तारीख, और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों तारीखें एक नहीं है। वेतन वृद्धि की गिनती तो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी, पर असल में हाथ में बढ़ी हुई सैलरी कब आएगी ये अभी तय होना बाकी है। तो सवाल उठता है कि अगर सैलरी बाद में मिलेगी तो उस बीच के समय का क्या होगा? इसका जवाब है एरियर, और यही इस देरी में छिपी एक अच्छी खबर है। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एरियर वो पैसा है जो 1 जनवरी 2026 से लेकर जिस दिन नया वेतन लागू होगा उस दिन तक का सरकार पर आपका बकाया है, और ये सारा पैसा एक साथ मिलेगा। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 1 जनवरी से नया पे स्केल शुरू माना जाएगा, फिर आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, सरकार उसे लागू करेगी, और लागू होने पर 1 जनवरी से लेकर उस तारीख तक का पूरा पैसा मतलब पूरा बकाया एक साथ मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी बड़े हैं। अभी की बात करें तो जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,000 रुपए प्रति महीना। अब देखते हैं कि इसमें कितना बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। और ये देखिए, उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम वेतन सीधा 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 50,000 रुपए प्रति महीना हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक बहुत बड़ा जंप है। और बात सिर्फ न्यूनतम वेतन की नहीं है। जो सबसे ऊंचे पद हैं वहां भी सालाना सैलरी लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इससे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का अंतर काफी हद तक कम हो सकता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या होने वाला है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब होगा कब? तो चलिए आगे की टाइमलाइन और कुछ जरूरी बातों को समझते हैं। यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी हाथ में कब आएगी? जैसा हमने पहले भी बात की, अभी इसकी कोई पक्की तारीख नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त तो लगेगा, लेकिन हाँ, एक उम्मीद की किरण भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार शायद इंतजार उतना लंबा ना हो। जैसे कि अर्थशास्त्री प्रोफेसर रजनीश क्लेयर का कहना है कि सरकार एरियल की गिनती के झंझट से बचने के लिए इस बार फैसला जल्दी ले सकती है। और देखें, पिछले अनुभवों को देखें तो कर्मचारी भी यही उम्मीद कर रहे हैं। एचआरए और टीए जैसे भत्तों में पहले भी देरी हो चुकी है, तो इस बार सब चाहते हैं कि सरकार सही समय पर सारी जानकारी दे। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 मोटी-मोटी बातें निकलकर आती हैं। पहली, नया पे स्केल 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। दूसरी, बढ़ी हुई सैलरी हाथ में बाद में आएगी। तीसरी, बीच के समय का पैसा एरियर के तौर पर मिलेगा। और चौथी, सैलरी में एक जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो आखिर में हम आपको उसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस बार इंतजार कितना लंबा होगा? खैर, इस पर जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक उसे सबसे पहले पहुंचाएंगे। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।